नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को नमस्कार है। सभी लोग जुड़ जाइए मेरे भाइयों। मैं त्रिलोक शर्मा एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो मेरे सभी साथी फेसबुक वाले जो भी हैं वो भी जुड़ जाइए फटाफट से। और देखिए मित्रों, एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पर आ जाइए। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है यहाँ पर। ठीक है, इस चैनल पे आप सभी लोग आ जाइए मेरे भाई। जितने भी स्टूडेंट देख पा रहे हैं आप लोग, जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। और देखिए, यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पे यदि आप नहीं आए हैं, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। चैनल है एग्जाम फंडा है यूट्यूब चैनल। तो चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एग्जाम FAND है, एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल है। तो आप लोग जुड़ जाइए। और देखिए दोस्तों, हम लोग टाइम डिस्टेंस पढ़ रहे थे, समय दूरी चाल पढ़ रहे थे। ठीक है, समय दूरी चाल हम लोग पढ़ रहे थे, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, जिसकी आज तीसरी क्लास है। टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, ठीक है, समय दूरी चाल, जिसकी 2 क्लास हो चुकी है। आज क्लास नंबर तीसरी हम लोग पढ़ाने वाले हैं। और इन 2 क्लासों में मैंने आपको काफ़ी कुछ चीज़ें बताई हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे जो भी स्टूडेंट देख पा रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट सुन पा रहे हैं, सभी लोग आप लोग फटाफट से जुड़िए और प्लीज़ क्लास को ज़रूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, आपके स्टेटस पे भी लगा दीजिए। ठीक है, प्लीज़ क्लास को शेयर कीजिए। ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं प्लीज़ क्लास को जरूर आप स्टेटस पे लगा दीजिए। फटाफट से आप क्लास का स्टेटस लगाइए। ठीक है, हाँ भाई, क्लास को शेयर कीजिए, फटाफट से करेंगे भाई। इतना सा तो आपको करना पड़ेगा यार। ठीक है, ये तो आप ध्यान रखें, इतना सा तो आपको मित्रों करना पड़ेगा। जब मैं आपके लिए रेगुलर सुबह शाम 2 घंटे क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, तो इतना सा तो आपको करना पड़ेगा। ये तो मैं आपसे बिल्कुल लूँगा। ठीक है, आपको बुरा लगे कोई बात नहीं। ठीक है, इतना सा तो मैं आपसे चाहूँगा। ठीक है, तो जितने भी बच्चे देख पा रहे हैं प्लीज़ आप लोग अपनी मोबाइल उठाइए। ठीक है, और अपने स्टेटस पे, फेसबुक पे, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हो, आपको 1 मिनट का समय जरूर लगेगा। क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट से, विदिन सेकेंडों में आप क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, हाँ भाई, सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, फटाफट से कर दीजिए आप लोग, फटाफट। टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है, क्योंकि पढ़ाना भी है आपको भाई, पढ़ाना है नहीं। ठीक है, तो आप सभी बच्चे जो भी देख पा रहे हैं, ठीक है, फटाफट से आप क्लास को शेयर कर दीजिए। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं सभी से कुछ 1-2 मिनट में बातचीत भी करूंगा आप लोगों से। हाँ भाई, ऋतिक सिंह, संदीप मिश्रा, हनी, लेखराज अटल, नितेश कुमार, पुष्पेंद्र कुमार लाली, हाँ भाई, पुष्पेंद्र, सुदामा, संदीप मिश्रा, पुष्पेंद्र, ठीक है, ये भगवान सिंह, इधर फेसबुक पेज वाले हैं विवेक यादव, रणधीर, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी बच्चों ने, मुझे पूरी उम्मीद है, क्लास को जरूर शेयर की होगी। जितना मुझे विश्वास है आपके ऊपर कि आपने जरूर शेयर की होगी। ठीक है, और यदि नहीं की है तो अभी 1 मिनट का समय है आपके पास। उस 1 मिनट के समय में आप प्लीज क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, हाँ भाई, क्लास को सभी लोग बच्चे शेयर कर देंगे। ठीक है, इतना सा आप लोग कीजिए। ठीक है, हाँ भाई, क्लास अपनी स्टार्ट हो चुकी है, बिल्कुल क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हाँ भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। देखो, काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं हमसे, काफ़ी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। ठीक है, हाँ भाई, ये रवीना मीना, अभिमन्यु कुमार, विष्णु कुमार, मेगा कुमारी, काफ़ी दिनों के बाद मेगा पहले पढ़ती थी। ये NR नरेंद्र, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, विकास यादव, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए मित्रों, हम लोग समय दूरी चाल पढ़ रहे थे। ठीक है, समय दूरी चाल की 2 क्लास में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो देखिए इन 2 क्लासों में हमने क्या पढ़ा है, एक बार फटाफट से 2 मिनट में आप इसका ओवरव्यू देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए मित्रों, हमने इन 2 क्लासों में क्या पढ़ा है। ठीक है, एक तो मैंने आपको बताया था कि भाई D बराबर क्या होता है, S गुना T होता है। ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है मेरे भाई, चाल गुना समय होता है। ठीक है, D का मतलब दूरी है, डिस्टेंस, S का मतलब स्पीड है, चाल, T का मतलब टाइम। ठीक है, फिर इसके बाद इनकी यूनिट को हमने चेंज करना सिखाया था। ठीक है, तो देखिए यूनिट क्या थी। ठीक है, यदि हम दूरी की यूनिट की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें,
दूरी की डी की यदि यूनिट की बात करें तो दूरी या तो किलोमीटर में होगी या फिर किस में होगी, मीटर में होगी। ठीक है, अब 1 किलोमीटर में आप जानते हो कितने मीटर होते हैं मेरे भाई, 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो भाई किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो आप 1000 से गुना करोगे, और मीटर को यदि किलोमीटर में चेंज करोगे तो आप 1000 का भाग लगाओगे। यही हमने क्लियर किया था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने टाइम की बात की थी। ठीक है, समय की बात की थी। ठीक है, समय है जो या तो आवर्स में होगा, ठीक है, या फिर मिनट में होगा, ठीक है, या फिर सेकंड में होगा। ठीक है, और आप अच्छे से जानते हो कि भाई 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं मेरे भाई, 60 मिनट। यदि आप मिनट को घंटे में चेंज करोगे तब आप 60 से गुना करोगे, और सॉरी, घंटे को मिनट में चेंज करोगे 60 से गुना करोगे, और मिनट को घंटे में चेंज करोगे 60 का भाग लगाओगे। ठीक है, फिर आपको यह भी मालूम है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आप कहोगे सर 60 सेकंड होते हैं। ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, टाइम के बारे में किया था, क्लियर है, आपके दिमाग में होगा। ठीक है, और जिन बच्चों ने पहली दूसरी क्लास नहीं पढ़ी है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहली और दूसरी क्लास को जरूर पढ़िएगा, फिर उसके बाद आपके ये तीसरी क्लास समझ में आएगी। ठीक है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक खुशखबरी और मैं देने वाला हूं आपको। खुशखबरी ये है कि आज से मेरी क्लासों का, हर क्लास का 15 मिनट टाइम और बढ़ गया। कहने का मतलब आपको 55 से 60 पूरी मिनट की क्लास मिलेगी। ठीक है, 55 मिनट से कम क्लास आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, चाहे हम कितने बजे भी 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, आपको पूरा 1 घंटा आपको क्लास मिलने वाला है। ठीक है, क्लियर है? हाँ भाई, तो देखिए यहां पर, क्योंकि भाई तभी ज्यादा पढ़ा पाएंगे। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद हमने स्पीड की बात की थी, चाल की बात कर रखी। ठीक है, चाल या तो किलोमीटर पर आवर में होगी या फिर मीटर पर सेकंड में होगी। ठीक है, और हमने इसको कन्वर्ट करना भी सीखा कि भाई 1 किलोमीटर पर आवर में को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड बनेगा मेरा भाई। क्लियर? और 1 मीटर पर सेकंड को यदि आप किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो आप 18/5 से गुना करेंगे, ये किलोमीटर पर आवर बना है। यही डिस्कस किया था हमने पहली क्लास के अंदर। इनके ऊपर क्वेश्चन भी कराए थे हमने, पूरा अच्छे से किया था, मालूम है आप सभी लोगों को। ठीक है, हाँ, मेघा कुमारी बोल रही हैं सर घर में कुछ प्रॉब्लम हो, कोई बात नहीं, अब आप रेगुलर रहिए। सुबह 11 बजे भी लेता हूँ बेटा मैं क्लास, शाम को भी लेता हूँ। ठीक है, वो ओके। देखिए आप क्लियर, एक तो पहली क्लास की तो ये पूरी कहानी थी। ठीक है, फिर देखिए दूसरी क्लास जो हमने कल पढ़ाई थी, ठीक है, उस दूसरी क्लास के अंदर एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, D बराबर S1 गुना S2 अपॉन S1 प्लस S2। एक तो ये फॉर्मूला था, मल्टीप्लाई बाई T। ये फॉर्मूला कब लगाया था? जब दूरी समान है, जब क्या है, दूरी समान है, ठीक है, और चाल अलग अलग है, तब ये फॉर्मूला हमने लगाया था। ठीक है, फिर उसके बाद एक फॉर्मूला और लगाया था जिसमें सिर्फ क्या चेंज किया था हमने, S1 गुना S2 और ये S1 माइनस S2 किया था। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई T। ठीक है, यही किया था, पर इसमें भी दूरी तो समान है, दूरी क्या है, समान है। ठीक है, बट यहां पर क्या है, एक बार लेट हो रहा है, एक बार पहले हो रहा है, या फिर दोनों बार लेट हो रहा है, दोनों बार पहले हो रहा है। ठीक है, तो आप कमेंट करोगे, आप कमेंट करोगे, आप मुझे बताइए यदि एक बार लेट हो रहा है और एक बार पहले हो रहा है तो क्या करेंगे, बोलो। यदि दोनों बार लेट हो रहा है तो क्या करेंगे, और दोनों बार पहले हो रहा है तो क्या करेंगे, बोलिए। यदि आपने कल पढ़ा हो तो आपको मालूम होगा। कमेंट कीजिए मेरे भाई, कमेंट करना, क्योंकि आज भी मैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर उठाने वाला हूं प्रश्नों को। ठीक है, आज भी हम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रश्नों को उठाने वाले हैं, पर आप कर पाओगे जब आपको यह मालूम होगा तब कर पाओगे। ठीक है, हाँ भाई, तीनों की कहानी बताइए आप लोग। हाँ भाई, हाँ भाई, कमेंट करो मेरे भाई। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। देखो अब ये कमेंट वही बच्चे कर रहे हैं जो कल आए थे, परसों भी आए थे, रेगुलर क्लास कर
अब जिन बच्चों ने घर पे जाके ही नहीं पढ़ा होगा तो उनको कहाँ से मालूम है। देखो मेरे भाई एक चीज़ ध्यान रखना, मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ, ठीक है, कितना भी सिखा दूँ, जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक प्रश्न मतलब अच्छा नहीं होगा, ठीक है। आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा, यहाँ के बाद आपको घर पर भी पढ़ना पड़ेगा। और आप ऐसा कीजिए, आप हर टॉपिक के नोट्स भी बनाइए अपने, ठीक है। घर पर आप अपने नोट्स भी बनाइए पर्टिकुलर, ठीक है। मैथमेटिक्स का पूरा मोटी कॉपी खरीद लिए एक, ठीक है, और उसमें पूरे क्वेश्चन भी लिखो आप, ठीक है। क्वेश्चनों को लिखा करो, थोड़ी मेहनत है, मेहनत करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है। चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, मेहनत मेहनत ही होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल क्वेश्चन को पहले लिखा करो अपने, क्योंकि नोट्स आपके पास रहेंगे हमेशा। ये जो आप पीडीएफ लेते हो, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट लेते हो, क्या पता मोबाइल खराब हो गया तब दिक्कत हो गई ना, ठीक है, सब पीडीएफ स्क्रीनशॉट सब चले गए, ठीक है, पर आपने यदि लिख रखा है ना तो आपके पास हमेशा रहेगा, ठीक है मेरे भाई। चलो ठीक है, देखो बहुत बड़े कुछ बच्चों ने बताया, कुछ ने नहीं बताया। देखो यदि एक बार लेट हो रहा है, एक बार पहले हो रहा है, तब तो क्या है प्लस, यदि विपरीत है तब प्लस है, और दोनों बार यदि समान है तब माइनस, चाहे लेट हो चाहे पहले हो, ठीक है, बस ध्यान ये रखना है, ठीक है। इनके ऊपर हमने बात की थी, क्वेश्चन भी कराए थे, काफी कुछ बातें हमने डिस्कस कर रखी है, ठीक है, ज्यादातर बच्चों ने ये बोला भी है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब देखो हम इन्हीं में देखो क्वेश्चन पैटर्न यही रहेगा, पर अपनी लैंग्वेज और बढ़ाएगा, ठीक है। देखो मैं क्या है बिल्कुल बेसिक से और अच्छे लेवल तक के बात करने वाला हूं, ठीक है। जो बच्चे प्री की भी बात करेंगे, मेंस की भी बात करेंगे, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे, और जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है उनको भी हम ध्यान रखते हुए चलेंगे, ठीक है मेरे भाई। हाँ सर मैं नोट्स, बिल्कुल नोट्स तो आप लोग बनाना है, ठीक है, नोट्स आपको बनाना ही है, ठीक है, ओके चलो ठीक है, ओके आ जाइए। देखिए क्वेश्चन को सबसे पहली बात, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और मुझे बताइए आपको प्रश्न अच्छे से विजिबल है क्या, सबको दिख रहा है। हाँ, और कुछ बच्चों को क्या है थोड़ी प्रॉब्लम यदि आती है नहीं तो आप अपने YouTube की थोड़ी सेटिंग को सही कर लेना। किसकी? YouTube की सेटिंग को, और कोई सेटिंग नहीं, YouTube वाली सेटिंग को, ठीक है। इसमें YouTube में क्या है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर 480 उस पर कर लेना या फिर 360 पे कर लेना, ठीक है, वो क्वालिटी वाला रहता है नहीं, HD वाला, ठीक है। तो वहां से क्या है 360 वाला कर लेना या फिर 480 वाला जो भी है, तो वो क्वालिटी आपकी क्या अच्छी आएगी, ठीक है। ये क्वालिटी क्या होगी आपकी फिर अच्छी आएगी, ठीक है। जो वीडियो की जो आप उसमें जाके सेटिंग में जाके, ठीक है, और अपनी क्वालिटी को अच्छी कर लेना, ठीक है, क्लियर। जो वीडियो क्वालिटी है उसको आप अच्छी कर लेना ताकि आपको पूरा प्रश्न अच्छे से दिखेगा, ठीक है मेरे भाई। चलो हाँ भाई, तो देखिए पहले प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न क्या कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। देखो प्रश्न क्या है, सभी लोग तैयार हो? अरे हाँ ना बोलिए मेरे भाई, तैयार हो? कोई दिक्कत? चलो आइए, ठीक है, इधर देखिए प्रश्न है, कोई आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, मालूम नहीं है कितनी दूरी जाता है, पर हाँ कोई निश्चित डिस्टेंस है और वो स्कूटर से जा रहा है, क्लियर। अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे तो 40 मिनट कम समय लगता है। कब? जब वह अपनी चाल में, पहले चाल से किस चाल से जा रहा है मालूम नहीं है कितनी चाल से जा रहा है, ठीक है, एक पानी बोतल किस चाल से जा रहा है मालूम नहीं है, ठीक है, पर जब वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे, ठीक है, तो उसको 40 मिनट का कम समय लगता है, ठीक है भाई। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, परंतु अगर वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे घटा दे, ठीक है, तो 40 मिनट का ज्यादा समय लगता है, ठीक है। तो दूरी याद करो। कुछ समझ में आया? अब देखिए मेरे भाई, एक बार आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ लो, और जब मैं समझाऊं ना तब आपका एक तो मेरे एक एक वर्ड को अच्छे से सुनना, एक एक शब्द को सुनते जाना, ठीक है, और बोर्ड पे क्या कर रहा हूं वो पूरा समझते जाना। एक बार समझने की जरूरत है एक प्रश्न को, अगला प्रश्न तो आप खुद बनाओगे, ठीक है। तो आप आइए, देखो प्रश्न की लैंग्वेज के साथ चलेंगे। देखो आजकल लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज पढ़ना आना चाहिए, लैंग्वेज पढ़ना नहीं आता ना तो आप पे कुछ नहीं आता। देखो क्या कह रहा है, इधर समझना पूरा। हाँ भाई, जैसा कि आदमी मैं मेरे को ही मान लेता हूं, ठीक है, और मेरे पास क्या एक स्कूटर है, ठीक है, मेरे पास क्या है एक स्कूटर है, ठीक है। अब मैं उस स्कूटर से एक निश्चित डिस्टेंस तय कर रहा हूं, ठीक है, कोई भी डिस्टेंस मान लो, मैं मान लेता हूं यहां से लेकर और यहां तक मैं एक डिस्टेंस दूरी को कवर कर रहा हूं, ठीक है। दूरी मालूम नहीं है, दूरी तो पूछी है उसने,
दूरी तो हमें निकालनी है, ठीक है, दूरी तो हमें क्या करनी है, निकालनी है, ठीक है। देखो यहां से लेकर मुझे यहां तक जाना है, ठीक है। अब देखिए, अब भाई मैं स्कूटर मैंने स्टार्ट किया, दूरी मालूम नहीं है कितनी दूरी है, ठीक है। अब भाई मैं स्कूटर से जा रहा हूं, अब आप ये देखो जब मैं स्कूटर से जा रहा हूं तो कोई ना कोई स्पीड तो मेरी है, पर मालूम नहीं है कितनी स्पीड है। अभी स्टार्टिंग में मुझे स्पीड के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं है, ठीक है, प्रश्न में नहीं दिया है, ठीक है, पर हाँ भाई कोई ना कोई स्पीड से जाऊंगा तो मैं s किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूं। कितनी स्पीड से जा रहा हूं, s किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूं। और भाई जब मैं s किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूं तो मुझे कुछ ना कुछ तो समय लगेगा, लगेगा कि नहीं, चलो कोई ना। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि वह अब अपनी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे, पहले कितनी थी स्पीड, s किलोमीटर पर आवर, अब उसने अपनी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, ठीक है, तो अब स्पीड कितनी होगी, s प्लस 3 किलोमीटर पर आवर, कितनी होगी, s प्लस 3 किलोमीटर पर आवर हो चुकी है। और जब s किलोमीटर पर आवर 3 किलोमीटर पर आवर हो चुकी है तो उसको 40 मिनट का कम समय लग रहा है, जितने पहले हम पहुंच रहे हैं उससे 40 मिनट का कम समय लग रहा है, उससे 40 मिनट का कम समय लग रहा है, ठीक है। तो आपको दूरी, फॉर्मूला एक ही दिमाग में रखना है, फॉर्मूला आप बिल्कुल फीड रख लो, फॉर्मूला एक ही दिमाग में रखना है, d बराबर s1 गुना s2 अपॉन s1 माइनस s2 गुना t, ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो यहां पर देखो s1 कितना है, s1 कितना है मेरे भाई, s है, s1 माना नहीं आपने स्टार्टिंग में, भाई s1 मान लो इसको आप, ठीक है, s है, और s2 कितना हुआ, s प्लस 3 है, ठीक है। अधिक में से कम को घटाओगे, अधिक क्या है यहां पर, s प्लस 3, क्योंकि कभी जो होती है डिस्टेंस सॉरी स्पीड कभी माइनस में नहीं होती है, और यहां पर ये कितना हुआ, s हुआ, और समय कितना, 40 मिनट कम समय लग रहा है, तो 40 मिनट ले लिया, ठीक है, और मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, गुना किससे करेंगे, 60, सॉरी भाग किसका लगाएंगे, 60 का, ठीक है। देखिए आप, एक व्यक्ति है और एक निश्चित दूरी को, ठीक है, s किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, स्टार्टिंग में स्पीड कितनी मानी है, s किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और जब वह s किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वह अपनी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दे, तो भाई s2 कितना हुआ मेरा भाई, s2 कितना हुआ यहां पर, s प्लस 3 किलोमीटर पर आवर, और जैसे ही उसने अपनी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ाई, ठीक है, तो वह गंतव्य स्थान पर 40 मिनट पहले पहुंच गए, मतलब 40 मिनट कम समय लगा, ठीक है। तो आप एक ही फॉर्मूले से चलोगे, d बराबर s1 गुना s2 अपॉन s1 माइनस s2 गुना t, तो भाई s1 कितना है s और s2 कितना है s प्लस 3, ठीक है, और s2 मतलब अधिक में से कम को घटाओगे तो s प्लस 3 माइनस s, 40 मिनट, मिनट को किसमें चेंज किया, घंटे में कन्वर्ट किया है, क्लियर। अब आप देखो, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अगर वह अपनी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे तो घंटे घटा दे, पहले तो क्या किया, बढ़ाई है, पहले उसने अपनी स्पीड बढ़ाई है, कितनी, 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ाई है, ठीक है, s किलोमीटर, अब मैं मेरे को ही मान रहा हूं, ठीक है, पहले तो क्या एक दिन तो क्या मैं s किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, दूसरे दिन मैं s प्लस 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, तो मुझे 40 मिनट का कम समय लगा। अब स्कूटर स्टार्टिंग में तो कितनी स्पीड से जा रहा है, s किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अब अगले दिन क्या किया मैंने, ठीक है, अगले दिन क्या किया मैंने, स्पीड घटा दी, अगले दिन क्या किया मेरे भाई, स्पीड घटा दी, बढ़ाने के बजाय क्या कर दी मैंने, स्पीड को घटा दी, तो अब s2 कितना हुआ, s प्लस s माइनस 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मैंने स्पीड को क्या किया, घटा दिया, एक कंडीशन में तो मैंने स्पीड को बढ़ाया, और जब मैंने स्पीड को बढ़ाया, ठीक है, तब मैं 40 मिनट पहले पहुंच गया, और जब मैंने स्पीड को घटाया, ध्यान रखना दूरी समान तय कर रहे हैं, दोनों ही कंडीशनों में दूरी समान है, ठीक है, और स्टार्टिंग में जो अपनी चाल है वो s किलोमीटर पर आवर है, समझ में आया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे ही उसने 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड घटाई तो उसको 40 मिनट ज्यादा समय लग रहा है, 40 मिनट का क्या लग रहा है मेरे भाई, ज्यादा समय लग रहा है, ठीक है। फॉर्मूला वही लगाएंगे, दूरी दोनों ही कंडीशनों में समान है, दूरी में कोई भी डिफरेंस नहीं करना है, ठीक है। और s1 कितना है मेरे भाई, s1 तो s ही है। अब s2 कितना बना यहां पर, s माइनस 2,
ठीक है, और अधिक में से कम। अब यहां पर अधिक कौन हुआ, एस हुआ, एस में से माइनस करोगे एस माइनस 2, और यहां पर 40 मिनट कम समय ज्यादा लग रहा है तो 40/60। मिनट को किस में चेंज करेंगे, घंटे में कन्वर्ट करेंगे। ये चीज आपके समझ में आई या नहीं आई? सर मैथ बहुत अच्छे से बताते हैं, पढ़ाते हैं फंतोष चौधरी, पर आप यूट्यूब चैनल पर आ जाइए। देखो दोबारा देखना भाई, डी फॉर्मूला यही रखना है। पहले आप s किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, अब आप इस दो कंडीशन बनी है। एक कंडीशन में आपने स्पीड बढ़ाई है कितनी, 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और जब आपने स्पीड बढ़ाई है तो आपको 40 मिनट का कम समय लग रहा है। d बराबर s1 कितना है s, s2 कितना है s+3, ठीक है, और यहां पर s2 माइनस s1 40 मिनट को घंटे में चेंज किया। अब यही दूरी, पहले आप s1 कितना है, s1 कितना है मेरे भाई, s1 कितना है s, और अब आप सेकंड कंडीशन में 2 किलोमीटर पर आवर की कम की है स्पीड, ठीक है, आपने 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड क्या की है, कम की है, तो आपको 40 मिनट का अधिक समय लग रहा है, तो 40/60, ठीक है, मिनट को किस में चेंज किया, घंटे में कन्वर्ट किया है। अब आप ये बताइए यहां तक आपके समझ में आई है नहीं आई है? कोई स्टूडेंट है जिसके ये बातें समझ में आए हैं या नहीं आई है? फिर हम आगे बढ़ेंगे। हो गया प्रश्न देखा जाए तो, ये बातें समझ में आ गई, क्लियर है? चलो ठीक है। अब देखो इसको आप कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे, तो यहां पर देखिए ये तो आपस में कट चुके हैं, ठीक है, और s से s भी कट गया है, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या बचेगा, s+3, और यहां पर देखिए ये प्लस के s माइनस के s कट के कितना बचा, 3 बचा, ठीक है, बराबर यहां पर क्या बचेगा, s-2, यहां पर देखिए ये प्लस के s माइनस के s कट गए, और माइनस माइनस क्या हो गए, यहां पर प्लस के 2 हो गए, ठीक है। अब आप क्रॉस गुना करोगे तो यहां पर देखिए ये पूरा होगा 2s प्लस के 6 इक्वल टू यहां पर होगा 3s माइनस के 6, यही होगा। अब ss एक तरफ, बाकी की संख्या एक तरफ, ठीक है। अब आप ss एक तरफ, बाकी की संख्या एक तरफ करोगे तो यहां पर देखिए माइनस के दराएं किसको हो जाएंगे, प्लस के, और ये प्लस के दर जाएंगे किसको हो जाएंगे, माइनस के। तो 6 + 6 इक्वल टू 3s माइनस के 2s, ठीक है। 3s में से 2s गए तो s बराबर कितना आ गया, 12 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे देख सकिए 2 क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। 2 क्वेश्चन कौन से पुटअप कर सकता है, आपसे यह भी पूछ सकता है कि भाई स्कूटर की स्टार्टिंग में चाल कितनी है, स्कूटर स्टार्टिंग में कितनी स्पीड से जा रहा है। तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि स्टार्टिंग में स्कूटर की चाल कितनी है मेरे भाई, 12 किलोमीटर पर आवर। एक क्वेश्चन तो आपसे यह पुटअप कर सकता है कि भाई स्टार्टिंग में जब स्कूटर ने चलना स्टार्ट किया, ठीक है, तब स्कूटर की चाल कितनी थी, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि तब स्कूटर की चाल 12 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। पर आपसे प्रश्न में दूरी पूछिए मेरे भाई, प्रश्न में क्या पूछा है, दूरी पूछी है, ठीक है। आपको क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है, ठीक है। क्या निकालनी है मेरे भाई, दूरी निकालनी है, ठीक है। प्रश्न में क्या निकालनी है, आपको दूरी निकालनी है, ठीक है। क्या निकालनी है प्रश्न में, दूरी। तो आप s का मान उठाकर चाहे आप इसमें रख दो, ये दूरी तो है, अरे ये देखो ये क्या है, दूरी तो है, ठीक है, d है। s का मान उठाकर चाहे आप यहां पर रख दो, चाहे आप यहां पर रख दो, कहीं रख दो आप, ठीक है, जो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो मैं s का मान उठाकर इसमें रख रहा हूं, ठीक है। तो देखिए आप s का मान d निकालना है आपको, ठीक है। इधर देखेंगे तो s का मान कितना है मेरे भाई, 12 गुना 12 + 3 अपॉन, ये तो कट जाएंगे s, तो यहां पर कितना बचेगा, 3 गुना 40 बटा, ये पूरा लिखना है, ध्यान रखना, 40/60, ठीक है। ये पूरी एक दूरी है और ये दोनों दूरी इक्वल है, तो s का मान उठाकर मैंने इसमें रख दिया, ठीक है। अब आप देखेंगे यहां पर सॉल्व करेंगे तो 12 गुना 15/3, ठीक है, और यहां पर 20 से काटेंगे, ठीक है, तो ये 20 दूनी 40 और 20 60, ठीक है, 2/3 सॉल्व कर दो, आपका आंसर बन गया, ठीक है। तो यहां पर सॉल्व करेंगे आप लोग, ठीक है। तो यहां से देखो कितनी बार कट गया, 5 बार कट गया, ये कितनी बार कट गया, 4 बार, 4 पंजो 20, 20 दूनी 40, ठीक है। तो आपकी दूरी आ गई 40 किलोमीटर, ये आपकी दूरी बनी है, ठीक है। ऑप्शन की यदि बात की जाए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है। अच्छा प्रश्न है कई बार, ठीक है। फेसबुक पे देखो कमेंट कर रहे हैं एक बच्चा, आप बहुत अच्छे तरह से बताते हैं सर, ठीक है। ये फंतोष चौधरी, एक रामेश्वर गुर्जर बोल रहे, मैंने खुद एक सरकारी कर्मचारी हूँ,
पर जो अभी मैंने केवल आपका एक प्रश्न ही पढ़ाते हुए देखा है, बहुत ही अच्छा लगा सर। धन्यवाद भाई, धन्यवाद बहुत बहुत। आप जैसे आप लोगों का प्यार है ये, ठीक है। हम तो एक, ठीक है, सरस्वती विराजमान है, ठीक है, तब तक बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। समझ में आया? अरे हाँ ना बोलिए, कोई बच्चा है जिसके समझ में नहीं आया हो, ईमानदारी से बोलिए, ऐसा एक बच्चा है क्या जिसके समझ में नहीं आया? बोलिए भाई। देखो जब तक आप कमेंट नहीं करोगे ना, तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि यार समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो कोई ऐसा बच्चा है जिसके समझ में नहीं आया, प्लीज हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। कोई है जिसके समझ में नहीं आया? अभिमन्यु आ गया, श्रेयास, यस, कोई भी बच्चा है, कमेंट, लाइक, शेयर, इनमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लाइक तो करना है यदि समझ में आ रहा है तो। कोई बच्चा है, चाहे फेसबुक पे है चाहे यूट्यूब पर है, कोई बच्चा है जो समझ में नहीं आया हो? क्लियर है मेरे भाई? पक्का? अरे हाँ ना बोलिए, पक्का, यस बोलिए। क्लियर? चलो आप आगे बढ़ते। स्क्रीनशॉट ले लिया नहीं आपने? और प्रश्न कराऊंगा मैं अभी, अभी कोई दिक्कत नहीं, आपको सिखा के जाऊंगा। क्लियर? आगे नहीं समझ में? ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न हर किसी से नहीं बनते हैं, ठीक है, पर जो तरीके से समझ लेता है उससे बनेगा। अपने आप पढ़ रहा है उससे सबसे बनेगा। ये मोनू सिंह बिल्कुल रिपीट करूंगा, अगला प्रश्न ऐसे ही ले लूंगा, एज इट इज ले लूंगा, ठीक है, आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा, डोंट वरी, ठीक है, बिल्कुल मस्त रहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न एक बच्चे, सिर्फ एक बच्चे का समझ में नहीं आया, सिर्फ एक बच्चे का नहीं आया, ठीक है। अगला प्रश्न अभी समझ में आएगा, ठीक है, ओके। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा बिल्कुल एज इट इज प्रश्न, और जिनके समझ में आ गया, जिनके समझ में आ गया वो क्या करेंगे? प्रश्न को सॉल्व करेंगे, और जिनके समझ में नहीं आया उनको समझना है। जिनके समझ में आ गया नहीं, वो बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे, वो तो प्रश्न की तरफ देखेंगे, ठीक है। और जिनके समझ में नहीं आया वो प्रश्न को बिल्कुल दोबारा से समझोगे, करोगे, ठीक है। पूरा समझना है, समझ कर जाना है, ठीक है। आ जाइए, इधर आ जाइए, देखें प्रश्न क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति कोई निश्चित दूरी कार से जाता है। अब मेरे पास कार आ गई, अब मैं किससे जा रहा हूं? कार से जा रहा हूं। पहले स्कूटर से जा रहा था, अब किससे जा रहा हूं? कार से जा रहा हूं। अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे, मतलब पहले कोई ना कोई गति होगी या नहीं होगी, तो S1 कितना है? S किलोमीटर पर आवर मान लिया कि भाई पहले तो मैं स्टार्टिंग में कार को S किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेके जा रहा हूं। भाई प्रश्न में बोला नहीं है, अब आगे प्रश्न कह रहा है अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे, पहले कितनी थी? S किलोमीटर पर आवर, अब उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी 6 किलोमीटर पर आवर, तो अब स्पीड कितनी होगी? S + 6 किलोमीटर पर आवर हो चुकी है। पहली कंडीशन, एक कंडीशन, ठीक है। अब और जैसे ही उसने 6 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड बढ़ाई, ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ाई, तो 4 घंटे का कम समय लगता है। कितने घंटे का? 4 घंटे का कम समय लगता है, टाइम रिड्यूस हो गया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटे घटा दे, तो पहले तो उसने स्पीड बढ़ाई है, अब स्पीड S - 6 किलोमीटर पर आवर कर दे, घटा दे तो, और जैसे ही वह 6 किलोमीटर पर आवर घटाएगा, ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है कि उसको 6 घंटे का ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। यहां पर माइनस मतलब घट रहा है और यहां पर प्लस मतलब बढ़ रहा है, ठीक है। आ रहा है ना समझ में? तो इससे क्या आपको पूरा प्रश्न का ओवरव्यू मालूम चल गया कि अच्छा पहले S किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ये सेकंड कंडीशन हो गई, ठीक है। और जब वह S किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, फिर उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, ठीक है, तो S2 कितना हुआ? S + 6, ठीक है। और जैसे ही S + 6 हुआ, ठीक है, तो उसको 4 घंटे कम समय लगे हैं, ठीक है मेरे भाई। फिर उसने अपनी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर घटा दी, ठीक है। अब उसने स्पीड घटा दी तो उसको 6 घंटे का समय ज्यादा लग चुका है, ठीक है। अब आप ये देखिए दूरी दोनों ही कंडीशनों में समान है, दूरी एक ही है, ठीक है, बस उसने कंडीशन चेंज की है, ठीक है। क्या किया है? कंडीशन चेंज की है। एक में उसने स्पीड को बढ़ाया है और एक में स्पीड को घटाया है, ठीक है। दूरी समान है, ठीक है। अब आप देखो फॉर्मूला एक ही रखना है। क्या है फॉर्मूला? बोलो, अरे बोलो मेरे भाइयों, बोलो फॉर्मूला क्या है? D = S1 × S2, ठीक है, अपॉन S1 - S2 × T। सिर्फ ये फॉर्मूला रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। अब आप देखिए
S1 कितना है, स्टार्टिंग में S है, S2 कितना है, S+6। आप अधिक में से कम को घटाओगे तो यहां पर S+6 माइनस के S, और कितना समय, 4 घंटे। अब इसमें 60 का भाग लगाऊंगा क्या? अरे बोलो लगाऊंगा क्या? अरे नहीं लगाना भाई, ये ऑलरेडी घंटे है। ध्यान रखना, प्रश्न को देखो, एक एक लैंग्वेज, एक एक पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। भाई भाग कब लगाते हैं? जब ये मिनट में होगा नहीं मेरे भाई, तब उसको आपको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जब ये मिनट में होगा तब आपको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पर ये ऑलरेडी घंटे में है, आवर्स में है, तो आपको कुछ चेंज नहीं करना। क्लियर? हाँ भाई, ये पहली कंडीशन की बात हो गई। सेकंड कंडीशन में दूरी समान है इसलिए बराबर करेंगे। S1 कितना है मेरे भाई, S है, और S2 कितना है, S-6। अब आप S में से माइनस करोगे, S अधिक है, अब S माइनस के 6 माइनस करोगे। ठीक है, और कितने घंटे ज्यादा लग रहे हैं, 6 घंटे। क्लियर? पक्का आगे समझ में? ठीक है, अभी आपके कमेंट नहीं आए हैं भैया। ठीक है, मतलब प्रश्न आपसे नहीं बना है। ठीक है, हाँ भाई, अब इसको सॉल्व कर लो। तो देखिए भाई, आप सॉल्व करोगे, 2 से काटेंगे, ये 2 बार कटा, और ये कितनी बार कटा, 3 बार कट गया। ठीक है, यहां पर ये S से S भी कट गया है। यहां पर देखो, ये प्लस के S, ये माइनस के S भी कट गए। यहां पर ये प्लस के S, माइनस के S कट गए, पर ये माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो चुके हैं। ठीक है, अब बचा क्या यहां पर? तो यहां पर बचा है S+6 अपॉन में 6 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, और यहां पर क्या बचा है, ये S माइनस के 6 अपॉन में 6 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, अब आप इसको और सॉल्व करोगे तो कर लो आप सॉल्व। तो यहाँ पर देखिए 3 से कितनी बार कट गया, 2 बार, और ये 2 से कितनी बार कट गया, 3 बार। ठीक है, अब आप इनको क्रॉस गुना करो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जगह की थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पर देखो कितना, 2S और ये 12 हुआ। ठीक है, तो ये कितना बना, इधर लिख रहा हूं मैं, 2S प्लस के 12। ठीक है, और यहाँ पर कितना बनेगा, 3S माइनस के 6 18। SS एक तरफ, तो यहां पर देखिए 12 प्लस 18 बराबर 3S माइनस के 2S। तो S बराबर कितना आ गया, 30 किलोमीटर पर आवर। यदि आपसे ये पूछे कि भाई स्टार्टिंग में कार की चाल कितनी है, ठीक है, तो आप बेझिझक आंसर दे सकते हो कि सर स्टार्टिंग में जो कार की चाल है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार स्टार्टिंग में चल रही है। ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चल रही है। ठीक है, पर आपसे दूरी पूछी है। क्या पूछिए मेरे भाई, दूरी पूछिए। तो S का मान उठाकर चाहे आप इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, किसी में भी आप S का मान उठाकर रख सकते हो, क्योंकि ये भी तो क्या है, डिस्टेंस है, ये भी तो क्या है, दूरी है। ठीक है, आगे समझ में? तो S का मान उठाकर मैं यहां रख दूं तो S का मान कितना है, यहां पर 30 गुना 30 और 6 कितना हुआ, 36 अपॉन में कितना बचेगा, 6 बचेगा, मल्टीप्लाई बाई कितना, 4। ठीक है, सॉल्व कर दो, आपका आंसर यहां से निकल कर आ चुका है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 6 कितनी बार कट गया, 4 बार, 6 बार, और यहां पर देखो 6 चौका 24, 24 गुना 3 करेंगे कितना आएगा, 72, मतलब 720 किलोमीटर ये आपका आंसर बनेगा। कितना, 720 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर निकल कर आ रहा है। ठीक है, देखो काफी बच्चों के आंसर सही है। सतीश, इनका आंसर सही है। भगवान सिंह क्या कमेंट किया था, इनका भी आंसर सही है। ठीक है, और कुछ बच्चों के कमेंट नहीं आए हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब बोलिए आप ईमानदारी से, ऐसा कोई बच्चा है जिसके समझ में नहीं आया? फिर बोलिए यस। आगे नहीं, सभी के समझ में आगे, और क्या चाहिए यार? ठीक है, और क्या चाहिए आपको यार? ठीक है, पक्का? अब आप एक बार इनको घर पर और कर लो। ठीक है, और आज के आज ही करना, ध्यान रख लेना, आज के आज। सोना तब है जब ये करके काम करना है। ठीक है, सोना ही नहीं है उससे पहले। ठीक है, चाहे आपको खाना नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं है, भूखे सो जाना, गारंटी है कोई नहीं मरेगा। पर आप बिना पढ़े सो गए ना, बिना काम किए सो गए, तो बेटा और लोग तो पढ़ रहे हैं ना, कंपटीशन है ये कंपटीशन में बैठे हो बेटा। यहां पर ध्यान रखना, यहां पर आप लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ में बैठे हुए हो, और उन लाखों करोड़ों की भीड़ में निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, निरंतर प्रयास करते रहो, निरंतर लगे रहो, कंटिन्यूटी बनाए रखो। ठीक है, एक दिन नहीं होना चाहिए कि आप बिना पढ़े रह जाओ। यदि आप एक दिन भी रह गए ना, तो भैया पड़ोसी तो पढ़ रहा है, आप ही तो नहीं पढ़ रहे,
पड़ोसी पढ़ रहा है। ये कंपटीशन है, ठीक है। ये गवर्नमेंट एग्जाम का क्या है, कंपटीशन है। यहां पर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ भैया बाद में बात करूंगा, अभी क्लास ले रहा हूं, ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो ये कंपटीशन है, ठीक है। यहां पर तो आपको बिना पढ़े रहना ही नहीं है, चाहे दुनिया इधर से इधर हो जाए, बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पढ़ाई अपनी मजे से कीजिए। पढ़ाई करोगे ना, मैं एक बहुत अच्छी बात बता देता हूं आपको, जो मुझे भी वो चीज से बड़ा प्रेरित हूं, ठीक है। एक मिनट यार, इसको साइलेंट करूं पहले तो ठीक है। इस चीज से मैं भी बड़ा प्रेरित हूं। आप पढ़ लो, आप रोजाना 4, 5, 6 घंटे आप पढ़ो, 6 घंटे आप रेगुलर पढ़ो, फिर आप खुद देखना आपको इतनी खुशी मिलेगी ना अंदर से कि आपको कोई 2 लाख रुपए भी देने तब भी आपको इतनी खुशी नहीं मिलेगी जितनी आपको उन 6 घंटे पढ़ने से मिलेगी। आप मेरे कहने से आप 10 दिन 5-5 घंटे पढ़ लो, पर विदाउट मोबाइल। जब आप स्टडी कर रहे हो ना, तब मोबाइल सिर्फ इतना ही काम में लो कि अपना स्क्रीनशॉट लिख लो। मोबाइल में कोई सोशल मीडिया नहीं चलना चाहिए, ठीक है। मोबाइल में कोई भी सोशल मीडिया नहीं चलना चाहिए, ठीक है। ना फेसबुक, ना यूट्यूब, ना कुछ, ठीक है। आ रहा है नहीं समझ में, विदाउट मोबाइल उसको एरोप्लेन मोड पे करके फिर आप 5 घंटे पढ़ लो और 5 घंटे 10-10 दिन पढ़ लो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप नौकरी नहीं लगे नहीं तो मेरा नाम बदलना, क्योंकि 11 दिन से नहीं आपका इतना भयंकर शेड्यूल बनने वाला है कि आप दुनिया हिला दोगे, ठीक है। और गारंटी है आप 100% सेलेक्ट होंगे, कोई रोक नहीं सकता। मेरा खुद का ये प्रैक्टिकल अनुभव है, जो कई बच्चों को मैंने बताया है, और आज वो स्टूडेंट कोई टीटी बन गया, कोई टीसी बन गया, कोई गुड्स गार्ड बन गया, ठीक है, कोई बैंक मैनेजर बन गया, ठीक है, कोई कस्टम बन गया, कोई कहां पहुंच गया मुझे भी मालूम नहीं है, ठीक है। बस मेहनत स्टूडेंट ही करेगा, आप लोग ही करोगे। हम तो सिर्फ एक मार्गदर्शक हैं, आपको हम अच्छे से अच्छे पैटर्न बता सकते हैं, तरीका बता सकते हैं, आपकी दिक्कतों को दूर कर सकते हैं, ठीक है। जो आप 10 बुकों से चीजों को पढ़ोगे वो हम आपको एक जगह प्रोवाइड करा सकते हैं, अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं। पर करना आपको ही पड़ेगा मेरा भाई। सपने, जिन्होंने सपने सजो रखे नहीं तो पूरे भी आप ही करोगे। हम तो हमारे सपने कर रहे हैं भैया। अब आप देख लो, आप कहां से हो, आप मुझे जानते हो ना भाई, फेस भी जानते हो, बस मेरे से मिले ही तो नहीं हो ना। तो आप सोच लो, मैं बिहार तक लोगों तक पहुंच गया हूं, ठीक है, यूपी तक पहुंच गया हूं, आप पता नहीं किस गांव से हो, कहां से हो, आपके पहुंच गया हूं नहीं मैं। इतना ही बहुत होता है यार। एक पैसा ही सब कुछ नहीं होता जिंदगी में, और भगवान की दया से उसका भी सब कुछ ठीक है, चल रहा है बढ़िया अच्छा, पर आप तक हूं सिर्फ मेहनत। तो आप लोग भी मेहनत करो यार, डेडिकेशन के साथ, ठीक है, अपने ईमानदारी के साथ, ठीक है। देखो कुछ पाना होता है नहीं तो उसके लिए जुटना पड़ता है, ठीक है। आप मेहनत करो, बड़े तरीके से मेहनत करो रोजाना, चाहे कुछ भी हो जाए। 5 घंटे का अपना एक शेड्यूल बना लो, ठीक है। और 5 घंटे, ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, ठीक है, आपको ज्यादा नहीं करना। आप 5 घंटे के हिसाब से मेरे भाई, ठीक है, रेगुलर आप 5 घंटे के हिसाब से, यदि आप 5 घंटे के हिसाब से 5 महीने पढ़ लेते हो, 5 मंथ, 6 महीने में तो आईएएस बन जाता है आदमी भैया, ठीक है। 5 मंथ पढ़ लेते हो, 5 मंथ में आप 30 महीने के 30 के हिसाब से महीना मानते हैं, ठीक है। तो 5 छक्के 30, ठीक है, कितना यहां पर 5 गुना 30 करो, 5 तिया 15, 150 दिन यदि आप पढ़ लेते हो, कितने घंटे, 5 घंटे। इसको 5 से गुना करो, 15 5 75, मतलब 750 घंटे, मात्र 750 घंटे पढ़ना है आपको। और आप 750 घंटे पढ़ने पर यदि आप एक अच्छी नौकरी ले सकते हो तो क्यों ना लो भाई, क्यों ना लो आप। मात्र 750 घंटे, कैलकुलेशन सही है नहीं, सही तो की है कैलकुलेशन भाई। 5 घंटे पर डे और 5 महीने, 1 महीने में आप 30 दिन मानते हो, कितने दिन मानते हो, 30 दिन मानते हो।
ठीक है, तो कितने दिन हुए? 150 दिन, और एक दिन आपको 5 घंटे पढ़ना है, तो टोटल 750 घंटे पढ़ना है। अब आप खुद देखिए, इन 750 घंटे में आपने अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया। समझ रहे हैं आप? एक नया मोड़ दे दिया। जहां आप अभी 1000-2000 रुपए के लिए मोहताज हो, वहां आप रोजाना के 4000-5000 रुपए कमाने वाले बन गए। और एक आपके नौकरी लगने से आपके घर का सिस्टम सुधर गया, आपके पिताजी का वजन कम हो गया, आपके छोटे भाई बहनों को आप अच्छी शिक्षा दे सकते हो, उनको आप गाइड कर सकते हो, वो सही हो जाएंगे, वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, पढ़ के नौकरी लगेंगे। अब कुछ बच्चे कह रहे कि यार मैं तो काफी दिन से पढ़ रहा हूं यार, फिर भी कुछ नहीं हुआ। बेटा पढ़ तो रहे, पर बच्चे क्या करते हैं, 10 दिन अच्छे पढ़े फिर गैप कर गए। कंटिन्यूटी 5 महीने का मतलब, यदि 5 महीने मतलब 150 दिन का मतलब ये, यदि बाई चांस आप किसी दिन 4 घंटे पढ़े, तो आप अगले दिन इतना हिम्मत रखो कि आप 5 घंटे की जगह 6 घंटे पढ़ो, ताकि वो अपना 1 घंटा वहां पर कवर हो। किसी दिन आप 3 घंटे पढ़े, तो अगले दिन ध्यान रखो आप 2 दिन 6-6 घंटे पढ़ो आप, ताकि आपका कवर हो। मतलब 750 घंटे आपको 5 महीने में कंप्लीट करने हैं। और एक बार आप मेरे कहने से इतना कर लो, मैं गारंटी दे रहा हूं, भगवान तो नहीं हूं, खैर भगवान भगवान ही है, पर बेटा आप रुक नहीं सकते, गारंटी है, कहीं ना कहीं आप नौकरी लगोगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको रोक जाए। बस इतना आप और शिद्दत के साथ करो यार, ठीक है। वो कहते नहीं, शिद्दत को किसी को चाहते हो, यार शाहरुख खान वाला डायलॉग, ठीक है। तो बेटा वो तो लड़की को चाहता है, पर आप किसी चीज को चालो जिंदगी में यार, ऐसा हो नहीं सकता कि वो पॉसिबल ना हो। बस उसके प्रति उसके जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। हमेशा दिमाग में बस उसी चीज की बातें रहा, हमेशा कि यार उससे, अपने यार दोस्तों से भी, यार क्या आ रहा है यार उसमें मैथ में वो क्या पढ़ना है हमें, मतलब इस तरीके से अपना एरिया बनाना पड़ता है, नौकरी लग जाती है। कुछ लोग एक्सक्यूज ढूंढते हैं, बस बहाने ढूंढते हैं कि यार वो पेपर टफ हो गया, मैं तो 1 नंबर से रह गया। अरे भाई क्यों, किसने कहा कि 1 नंबर और ज्यादा नहीं ले, 1 नंबर और ज्यादा लेके आओ। सिर्फ ये एक्सक्यूज देना हो जाता है जिंदगी में। अब जो एक्सक्यूज देते हैं वो बस भेड़ चाल में होते हैं, और जो कुछ करके दिखाते हैं उनके पास कोई बहाने नहीं होते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उनके सामने सिर्फ एक अपना टारगेट होता है, और उस टारगेट को फोकस करते हैं और निकल जाते हैं। तो मेरे भाइयों, आप बस अपना टारगेट गोल फिक्स कर लो, मेहनत करो, जी जाने करो, ठीक है, और आप 100% सफलता पाओगे। आप मान के चलो आपने किया ऐसा, और बाई चांस अनफॉर्चुनेटली कोई कारण बस, भाई आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो, कुछ ना कुछ कारण ऐसा कि एग्जाम टाइम में कोई ऐसी कोई घटना घटित हो गई, बाई चांस यदि नहीं हुआ, चाहे आपने खूब मेहनत की फिर भी आप रह गए, कोई बात नहीं, मेहनत बेकार थोड़ी ना जाएगी, आगे काम आएगी। और आप खुद सोचो, और हो गया सिलेक्शन जब, सोचना आप, यदि हो गया सिलेक्शन जब क्या होगा भैया, जिंदगी बदल जाएगी, ठीक है। और अपना तो है, अपने मां बाप का भी सर ऊंचा हो जाएगा। क्लियर? तो इसलिए आज मैं इतना ही कहूंगा सभी बच्चों से, रेगुलर पढ़े आप, चाहे आप कहीं से भी हो, कैसे भी हो, बस पढ़ाई का एक जुनून संभाल लो अपने अंदर, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, बस पढ़ाई करनी है, ठीक है। ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी हम लोग पढ़ाते हैं, ऑनलाइन भी हम लोग पढ़ाते हैं, टीचर सभी अच्छा पढ़ाते हैं, कोई टीचर बेकार नहीं होता, पढ़ने वाला स्टूडेंट अच्छा होता है, समझाने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। बस मेहनत करो। चलो आज मैं इतना काफी टाइम ले गया, ठीक है भाई लोगों, ओके, तैयार हो आप दोबारा क्वेश्चनों के लिए? एक क्वेश्चन और करोगे आप लोग? तैयार हो क्या? एक बार कमेंट करो मेरे भाई, सभी बच्चे कमेंट करेंगे एक बार फटाफट से। तैयार हो क्या? कहीं गायब हो गए क्या आप लोग? एक बार कमेंट करो आप, यस। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, ये देखिए आप,
हाँ भाई, कीजिए आप सभी लोग। तैयार हो क्या? अगला प्रश्न आपके सामने है, ये कि यही प्रश्न है, बिल्कुल एज इट इज प्रश्न है मेरे भाई। करना आप लोग, करें आप आंसर दें भाई, आंसर दें फटाफट। टाइम नहीं है अपने पास, आंसर दीजिए। आज 10 मिनट में खा गया आपके, ठीक है, पर ये जरूरी था, ठीक है, कुछ बच्चों को जगाना जरूरी था, ठीक है। बस आप में हिम्मत है, शेर हो आप, ठीक है, घोड़े हो आप, बस आपको बताना है कि भाई तुम्हारी ताकत क्या है, अश्व शक्ति है आपके अंदर, क्योंकि आप किशोर अवस्था में हो, और ये अश्व शक्ति को बस जगाना होता है। वो कहते नहीं, किसी राष्ट्र की युवा वही शक्ति होती है, तो आप युवा हो, यंग हो, कुछ भी कर सकते हो यार, नौकरी तो बहुत छोटी चीज है। करो आप, प्रश्न आपके सामने। यस देखें आप, थोड़ा सा प्रश्न को बड़े अच्छे से करना, काफी अच्छे लेवल का प्रश्न है, और यह प्रश्न एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। क्या है मेरे भाई प्रश्न? देखें, एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दें तो 1 घंटा कम समय लगता है, ठीक है। अगर वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे और बढ़ा दे तो 45 मिनट और कम लगते हैं। मतलब पहले 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, फिर 10 और बढ़ा दी, तो अब कितनी हो गई? 20 हो गई। दोनों ही कंडीशनों में बढ़ाई है, दोनों कंडीशनों में क्या किया मेरे भाई? बढ़ाई है, ठीक है। तो उसको 45 मिनट और समय लग रहा है कम, पहले 1 घंटे कम लग रहा था, अब 45 मिनट और कम लग रहा है, मतलब अब 1 घंटे 45 मिनट कम लग रहा है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, आप लोगों ने देखा। अब मैं पूरा डेटा नहीं लिखूंगा, अब मैं डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है, क्लियर। बस फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। क्या है मेरे भाई फॉर्मूला? बोलिए, बोलो 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 भाई, बोलो, मन में बोल लिया करो आप तो, ठीक है। मैं बोलूं नहीं, बोलो बोलो, मतलब आप अपने मन में दोहरा लिया करो, ठीक है। मैं समझ जाऊंगा, आपकी भावनाओं को समझ जाऊंगा, ठीक है। हाँ भाई, D बराबर S1 गुना S2 अपॉन S1 माइनस S2 गुना T, ठीक है मेरा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप देखो भाई, स्टार्टिंग में कोई ना कोई स्पीड से तो चल रहा होगा, ठीक है। तो आपने S मान लिया, अपने मन में मान लिया, ठीक है। तो यहां पर देखो S1 कितना है, S। अब उसने स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, तो S प्लस 10 हो गया, ठीक है। और जैसे ही उसने 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाई तो 1 घंटे का कम समय लग रहा, ठीक है, पहली कंडीशन। तो S1 गुना S2 अपॉन S1 माइनस S2, मतलब S प्लस 10 माइनस के S, और 1 घंटे का कम समय लगा। 60 का भाग क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ऑलरेडी हावर में है, ठीक है, ऑलरेडी आवर्स में है, ठीक है। तो आपको चेंज नहीं करना, ठीक है। अब आप देखिए, दूरी वही है, अब नेक्स्ट कंडीशन में उसने 10 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दी, मतलब पहले ऑलरेडी 10 बढ़ी हुई थी, फिर दोबारा से 10 और बढ़ा दी, घटाई नहीं है, क्या किया मेरे भाई? बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब S1 कितना है S, और S2 कितना हुआ? S प्लस 20 हुआ, ठीक है, S प्लस 20। तो यहां पर देखो S प्लस 20 माइनस के S, ठीक है। और अब 1 घंटा, इधर देखो थोड़ा सा चेंज है, प्रश्न अच्छा डेटा है, ठीक है। अब यहां पर जो समय है 45 मिनट और कम समय लगा है। पहले कितना कम समय लगा था? जब उसने अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाई थी तब 1 घंटा कम समय लगा था। जब उसने अपनी स्पीड 10 किलोमीटर और बढ़ा दी तो 10 और 10 कितनी होगी? 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, ठीक है। तो अब उसको 45 मिनट और कम समय लग रहा है, मतलब अब 1 घंटा 45 मिनट का कम समय लग रहा है, 1 घंटा 45 मिनट कम समय लग रहा है, ठीक है। तो अब ये जो 1 घंटा 45 मिनट है, इस पूरे को आप घंटे में आवर्स में चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो 1 घंटा तो जो का तो, ठीक है, आवर्स, और 45 मिनट, और 45 मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट करोगे, किसका भाग लगाओगे? 60 का, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर देखिए 15 × 45 और 15 × 4 = 60, ठीक है। 4 एकम 4, 4 और 3 कितना हुआ? 7/4 घंटे हो गए, ठीक है। तो यहां पर कितना हुआ? ये 7/4 घंटे हो गए, ठीक है, 7/4 घंटे। कोई दिक्कत है कि यहां तक? नहीं है दिक्कत। अब आप इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर बिल्कुल बेझिझक बनेगा। बोलिए, किसी को कोई परेशानी हो तो बताइए, ईमानदारी से कहना, ठीक है। अब आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर बन जाएगा। बोलो, कोई है ऐसा स्टूडेंट जिसके समझ में नहीं आया? सॉल्व कर लोगे नहीं? अब तो कर लोगे यार, कि नहीं करोगे? चलो मैं बता देता हूं, चलो सॉल्व कर देता हूं, ठीक है, कोई ना, ठीक है। अरे
आप बिल्कुल मजे से रहिए यार, पढ़िए यहाँ पर, ठीक है, मजे करिए आप, ठीक है, खुश रह के पढ़िए, ठीक है। s+10/10, ठीक है, गुना 1 को तो रहने दो, बराबर ये s+20, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 20, ठीक है, गुना 7/4। अब ये क्रॉस गुना हो जाएगा इधर, ठीक है, आ रहा है ना समझ में, ये क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 दूनी 8, क्रॉस गुना कर दो, क्या कर दो मेरे भाई, क्रॉस गुना कर दो, ठीक है। तो ये 4 दूनी 8, 8 इधर गुना करेंगे तो 8s प्लस के कितना हुआ 80, ठीक है, और इसको इससे गुना कर दो तो यहाँ पर 7s प्लस के 7 दूनी 14, 140, ठीक है। एस एक तरफ तो 8s माइनस के 7s, ठीक है, बराबर ये इधर जाएंगे माइनस के तो 140 माइनस के 80, ठीक है। तो यहाँ पर देखो s बराबर 140 में से 80 गए, ठीक है, तो कितना बच गया मेरे भाई 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कितना बचा 60 किलोमीटर पर आवर। यदि आपसे ये पूछता कि स्टार्टिंग में कार की चाल क्या है तो आप बिल्कुल बता देते कि सर स्टार्टिंग में कार की चाल कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, पर आपसे दूरी पूछिए, क्या पूछिए, ये 20 कैसे आया, 20 ऐसे आया बेटा कि भाई पहले उसने स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाई, अब देखो प्रश्न कह रहा है 10 और बढ़ा देता है। प्रश्न को पढ़ा करो आप, देखो बार बार प्रश्न को पढ़ा करो, तब तक समझ में नहीं आया तब तक प्रश्न को पढ़ा करो। 10 और बढ़ा देता है मतलब ऑलरेडी 10 बढ़ा चुका है, फिर 10 और बढ़ा दी तो अब 10 और 10 कितनी हो गई 20 हो गई, ठीक है। फिर 45 मिनट और कम समय लग रहा है, मतलब पहले 1 घंटे कम लग रहा था जब 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाई, फिर उसने 10 स्पीड और कम मतलब बढ़ा दी, ठीक है, तो अब उसको 1 घंटे 45 मिनट कम समय लग रहा है, ठीक है मेरे भाई, क्लियर है, क्लियर है क्या। हाँ, अब यहां पर डी निकालना है, डी निकाल दो आप, डी बराबर आप किसी में मान रख दो, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, डी आ जाएगा आपका। तो डी बराबर मैं यहां पर रख रहा हूं मान, ठीक है, तो यहां पर देखो डी का मान यहां पर कितना है 60 गुना, ठीक है, यहां पर s+10 कितना हो जाएगा 70 अपॉन नीचे क्या बचा 10 बचा, और ये क्या है 1 0 से 0 742 कितना होगा 420 किलोमीटर। तो आपकी जो दूरी आई है ना, ये दूरी कितनी आई है मेरे भाई 420 किलोमीटर, यही आपका क्या बनेगा आंसर बनेगा, यही आपका क्या बनेगा आंसर बनेगा, ठीक है। हाँ भाई बोलिए किसके समझ में नहीं आया, ईमानदारी से बोलना, झूठ मत बोलना, ठीक है, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठे हैं आपके लिए, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, अरे यस और नो तो बोलिए। सभी बच्चे एक बार बोलेंगे यस सर समझ में आ गया, तो यस लिखो आप, और एक बार देखता हूं लाइक कितने कर रहे हो आप। लाइक तो लूंगा मैं आपसे, फीस लाइक के तौर पर लूंगा, यूट्यूब वालों से फीस के तौर पर क्या लूंगा मैं, लाइक लूंगा। फ्री में तो बेटा, फ्री में गुरुजी का ज्ञान फ्री में थोड़ी ना लेते हैं, मालूम है आपको, ठीक है। तो लाइक तो मैं आपसे लूंगा, लाइक लूंगा एक तो, ठीक है, मेरी फीस के रूप में, और एक आपको शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। बस मैं कोई हाथ पकड़ के तो नहीं करा सकता, आप समझदार हो मैं चोर, शेयर भी करना पड़ेगा। तो लाइक मात्र 82 लाइक हुए हैं यार, और काफी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 1 मिनट के समय में आप फटाफट करो, तभी प्रश्न देने वाला हूं मैं अगला, अंतर नहीं देने वाला। हाँ भाई इस 1 मिनट में फटाफट ये 100+ होने चाहिए लाइक, तभी तो मुझे पता चले कि हाँ भाई मैं जो पढ़ा रहा हूं बच्चों के संतुष्ट है। बच्चे क्या है पढ़ने में इतने घूम जाते हैं, ठीक है, ये एक अपना है अच्छा, पढ़ने में इतने विलीन हो जाते हैं कि वो लाइक करना ही भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको थोड़ा सा निकालता हूं कि आप लाइक करो ताकि आपका दिमाग दोबारा एक्टिव हो। लाइक और शेयर कर सकते हो तो करो, जरूर करें आप, ठीक है, करना है। हाँ भाई करो एक बार, फटाफट से करो। हाँ भाई विद इन सेकेंडों में होना चाहिए, 100+ इसको लाइक को पहुंचाओ आप फटाफट, और शेयर जरूर करना है, ठीक है। यस हाँ भाई और जिन्होंने लाइक कर दिया कमेंट करो कि यस सर क्लियर है, सब कुछ क्लियर अब तक, कमेंट करो कि यस सर ऑल क्लियर, क्लियर लिख दो, ठीक है, सभी ऑल क्लियर, ठीक है। करें आप सभी लोग, अभी लाइक नहीं हुए भैया, 100 नहीं होंगे अपन क्वेश्चन नहीं देंगे है? ऐसे थोड़ी ना होता है यार, जब मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, अच्छे तरीके से आपको बता रहा हूं, एक एक बच्चे को साथ लेके चल रहा हूं। ऐसा आपने कभी देखा यूट्यूब के सभी बच्चों को साथ लेके चल रहा है, कोई टीचर देखा है क्या? यूट्यूब पर काफी बच्चे पढ़ा रहा हूं, यूट्यूब के बाद एप्लीकेशन पे भी क्लास चल रही है,
एप्लीकेशन के अलावा क्लास कहां पर और चल रही है, फेसबुक पेजों पे भी क्लास चल रही है, जहां पर काफी बच्चे जुड़े रहते हैं। 15-15, 16-16 लाख लोग जुड़े हुए हैं उन पेजों पे। ऐसे 4 पेजों पे क्लास चल रही है, कितने बच्चे देख रहे हैं। सबको साथ लेके चलो, ठीक है। तो अब इतना तो बनता है, ठीक है। चलो कर दीजिए, आप फटाफट कीजिए और हम आगे की ओर बढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाँ भाई, अरे बोलिए मेरे भाई, अरे बोलिए मेरे दोस्तों। ये फेसबुक पेज वाले डी में पड़ गए थोड़ा सा। हाँ भाई सर, ऑल क्लियर, वेरी गुड। चलो आ जाइए, ये लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, देखो तैयार हो ना आप, ठीक है। इधर आओ। अगर एक व्यक्ति अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे, अपनी मतलब गति का मतलब चाल, ठीक है। अब उसने चाल 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, ठीक है, तो 600 किलोमीटर की यात्रा में 1 घंटे का बचा लेता है, ठीक है। 600 किलोमीटर की यात्रा में 1 घंटे बचा लेता है, ठीक है। तो आपसे पूछे उसकी वास्तविक गति याद करो, मतलब सिर्फ उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या थी उसको याद करो, ठीक है। तो देखिए मेरे भाई, जैसे कि वो व्यक्ति मैं ही हूं, मैं तो मेरे को ही मान के चलता हूं। गणित में एक बहुत अच्छी बात होती है, आप किसी को ही मान लो, ठीक है। तो मैं तो मेरे को ही मान के चल रहा हूं, क्या पता यार और किसी को माना बुरा मान गया तो, ठीक है। तो अपन को ही मान के चलते हैं, ठीक है। हाँ भाई, वो अभागा व्यक्ति मैं ही हूं, ठीक है, जिसने एक व्यक्ति अपनी गति 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी। मतलब पहले मैं कोई ना कोई स्पीड से जा रहा हूं, तो S1 कितना है भाई, S किलोमीटर पर आवर। मैं S किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मेरी स्पीड मैंने बढ़ा दी, ठीक है। और कितनी बढ़ा दी मेरे भाई, 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी। तो S2 कितना हुआ भाई, यहां पर S+20 हो चुका है। और जैसे ही मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई, तो यहां पर 600 किलोमीटर की यात्रा में, देखो इससे पहले वाले जो प्रश्न किए ना हमने, ठीक है, जो इससे पहले वाले जो प्रश्न किए, इसमें शायद ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो इन ऑप्शनों को मैं आपको सही करा दूंगा। ये मैंने बताया था नहीं आपको, टाइपिंग वालों की क्या कहानियां होती है, पता है नहीं आपको, ठीक है। ये ऑप्शन गलत है। ये क्या करते हैं बेटा, और ये टाइपिंग वाले यहाँ पे बैठे होंगे तो सुन रहे होंगे, ठीक है। ये क्या है, शाम को तो घरवाली से लड़ते हैं और ऑफिस में आके, ठीक है, उस गुस्से को यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है। इसलिए क्या, ये गलत वाला टाइप कर देते हैं, ठीक है। मतलब आप सोचो, स्पीड की जगह दूरी को लिख देते हैं, अपनी मन से कर देते हैं, बड़े जोरदार होते हैं, ठीक है। हाँ भाई, तो आप इधर देखो, ठीक है। 600 किलोमीटर की यात्रा में 1 घंटे का समय बचा लेता है। इस वाले प्रश्न में आपको दूरी दे रखी है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, देखो कुछ नहीं करना, ठीक है, पर ऑप्शन तो मुझे आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। ऑप्शन मुझे एक बार आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप ऑप्शन लिख लीजिए इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। ऑप्शन लिख लीजिए 100 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी है 120 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी है 80 किलोमीटर पर आवर, और ऑप्शन डी है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाँ भाई, इधर देखो। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 600 किलोमीटर की यात्रा में 1 घंटा बचा लेता है, ठीक है। मतलब डी कितना दिया है यहां पर, 600 किलोमीटर। फॉर्मूला एक ही रखना है, फॉर्मूला एक ही रखना है। फॉर्मूला बोलेंगे, बोलो क्या है फॉर्मूला, अरे बोलिए मेरे भाइयों, बोलिए फॉर्मूला, बोलिए। बोलने का मतलब आप अपने मन में गुनगुनाइए। क्या है फॉर्मूला, S1 गुना S2 अपॉन S1 माइनस S2 गुना T, है कि नहीं? अरे हाँ ना बोलिए भाई, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब आप देखिए यहां पर D कितना दिया है, हाँ भाई बोलिए D कितना दिया है, 600 दिया है। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। फिर S1 कितना है, S1 S है, और S2 कितना है, S+20, ठीक है। और बड़े में से छोटे को घटाओगे तो S+20 माइनस के S, ठीक है। और समय 1 घंटे बचा रहा है, मतलब 1, ठीक है। अब आप देखिए, अब आप इसको सॉल्व करोगे ना बेटा, क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो यहां पर देखिए S गुना S क्या हुआ, S स्क्वायर हो गया। और जैसे ही स्क्वायर हुआ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, द्विघात समीकरण, ठीक है। और जब भी प्रश्न, चाहे कोई सा भी चैप्टर हो आपका, और उस चैप्टर में यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने
ठीक है, तो आपको उसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑप्शन का सहारा लीजिए। किसका सहारा लीजिए? ऑप्शन का। अब आप ऑप्शन का सहारा लोगे तो ऑप्शन से वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है। देखो यहां पर एस से एस कट चुका है, यहां पर आप देखोगे ये इस एस से इस एस, ये एस कट चुका है। अब आप ऑप्शंस का सहारा लीजिए और ऑप्शन से आप वैल्यू पुट कीजिए, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर दे वही आपका आंसर होगा, ठीक है। जो ऑप्शन आपको सेटिस्फाई कर दे वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो हम देखो ऑप्शन से, ठीक है, ऑप्शन देगा भाई, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ऑप्शन तो देगा, सीधी सी बात है। तो ऑप्शन ए की बात करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए एस कितना है यहां पर? 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ऑप्शन ए 100 रखते हैं हम, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है। यहां पर देखो 100 गुना 100 प्लस 20 कितना हुआ? 120 अपॉन में कितना? 20, यही है कि नहीं? ठीक है, अपॉन में कितना? 20, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर कितना बनेगा, तो यहां पर देखो 0 से 0 कटा, 2 से कटा कितना? 6, ठीक है। 100 गुना 6 कितना आ गया? 600, 600 बराबर 600, तो ऑप्शन ए से ही आपका आंसर आ गया। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मतलब आपसे यही तो पूछा है उसकी एक्चुअल चाल क्या है, ठीक है, ओरिजिनल स्पीड क्या है। तो ओरिजिनल स्पीड क्या है उसकी? 100 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर बनेगा, ये आपका आंसर बनेगा, ये आपका आंसर बनेगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं? अरे बोलिए मेरे भाई, 120 गलत है बेटा, 100 आएगा, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है, ठीक है। अरे हाँ ना बोलिए, समझ में आ गया नहीं? ये फेसबुक पेज वाले कमेंट तो बहुत बढ़िया बढ़िया करते हैं, पर ये क्या है, इनको कितना भी समझा लो, ठीक है। संजय कुमार बोल रहे हैं रियली यूर टीचिंग पैटर्न इज अवेसन, ठीक है, पर इनको कितना भी समझा लो, ठीक है, ठीक है। इसलिए मुझे कई बार इन पर गुस्सा बड़ा आता है, ठीक है, कि यार ये पढ़ने वाले भी हैं और फिर गुस्सा भी करते हैं। आप बेटा इस चैनल पर नहीं आ सकते क्या? एग्जाम फंडा है चैनल, क्या है? EXAM एग्जाम FANDA। तो चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करो मेरे भाई, बेल आइकन प्रेस करो। आ जाइए आप, ठीक है, आ जाओगे मुझे उम्मीद है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन आपको और दे दूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए और आप प्रश्न को सॉल्व कर दो। दे दूं एक प्रश्न? अरे हाँ ना बोलिए कि सर दे दीजिए, ठीक है। हाँ भाई, पर अभी भी आप लाइक नहीं करते, ये बहुत गंदी बात है आपकी, ठीक है। यदि आ गया नहीं समझ में आपके तो लाइक तो बनता है, ठीक है। तो भाई लाइक जरूर करें। यस, क्लियर है? लाइक जरूर करेंगे आप सभी बच्चे, लाइक एंड शेयर अपने अपने स्टेटसों पे लगाओगे क्लास खत्म होने के बाद। सभी बच्चे लगाएंगे, जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, सबके स्टेटस दिखने चाहिए, ठीक है, तभी तो मजा है। देखो मैं आपके बारे में सोचूंगा, आप मेरे बारे में सोचोगे, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया मेरे भाई। तो पढ़ाने के लिए हम तैयार बैठे हैं, पढ़ने के लिए आप तैयार रहिए, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत? भाई और बहनों दोनों, ठीक है, सभी ठीक है, ओके। ऐसा नहीं कि बहनें सोच रही है कि यार भाइयों भाइयों के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, ओके। चलो ये लीजिए प्रश्न और आंसर दीजिए। ऑप्शन मैं बता रहा हूं, नहीं टाइपिंग वाले बड़े जोरदार होते हैं, ठीक है बेटे। ऑप्शन तो ऐसा ऐसा टाइप कर देते हैं, आंसर देना पड़ेगा। सभी लोग आंसर दीजिए, बिल्कुल सही, चाहे 1 मिनट और ज्यादा ले लेना, कहीं नहीं भागना, ठीक है। बहुत से क्या टाइमर लगा देते हैं, अरे टाइमर नहीं लगाना, मेरे को सिखाना है। यदि प्रश्न बनाना सीख लिया नहीं तो तरीके तो हम सेकंडों वाले ही बता रहे हैं भाई, ठीक है। हाँ भाई कीजिए आप लोग। हाँ भाई बोलो, हेलो। हाँ भाई बोलिए 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 फटाफट। आंसर आना चाहिए, आंसर फटाफट बोलिए, आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। ऑप्शन लिखूं क्या? अच्छा ऑप्शन दे दो सर, हैं तो बोला करो नहीं आप लोग, मैं भी तो यही सोच रहा था कौन ऑप्शन मांगता है, ठीक है। चलो ऑप्शन दे देता हूं आपको, ठीक है, ये लीजिए।
हाँ भाई, अभी मैंने टाइपिंग वाले की बुराई कर दी तो वो इधर ही आ गया। देखिए यहां पर, अरे यार ये फिर मिट गया। हाँ भाई, ऑप्शन लिख रहा हूं आपको, टेंशन मत लो आप लोग, टेंशन में मत आया करो आप। $500 किलोमीटर पर आवर, 600 किलोमीटर पर आवर, 400 किलोमीटर पर आवर और 700 किलोमीटर पर आवर। ये लो ऑप्शन दे दिया। अब बच्चे करेंगे, और जो बच्चे अभी भी बेचारे कोई हवा का रह गया है, तो मेरे भाइयों चैनल है अपना एग्जाम फंडा, ठीक है, इस पर आ जाइए। हाँ भाई आंसर दीजिए, सभी बच्चे आंसर देंगे। ए बोल रहे हैं कुछ बच्चे आंसर, ठीक है। अच्छा इसका ऑप्शन तो मैंने अब दिया है, अभी बताएंगे बच्चे आंसर। सभी बच्चे करें, ठीक है प्लीज। और फेसबुक पेज वालों आप भी यार आ जाए करो, ऐसा मत करो है। इतना कहने के बावजूद भी आप ऐसी गलतियां करते हो, गलत बात है ना। आ जाए करो आप लोग है। यस, गणेश मीना का आंसर आया सबसे पहले, वेरी गुड गुड। हाँ गुड, बोलिए और बोलिए, सभी बच्चे बोलेंगे प्लीज। ये भगवान सिंह, इनका भी आंसर आ गया है, वेरी गुड गुड, ठीक है। ये क्या नाम है, अनुज गुप्ता 18 सी, अच्छा सी आंसर आएगा, चलो अच्छी बात है बेटा, वेरी गुड। हाँ भाई ये नितिन कुमार, ऋतिक सिंह, बहुत बढ़िया यार आंसर दे रहे बच्चे, वेरी गुड। आप आंसर देते हो ना, सही बताऊं मैं, इतनी खुशी मिलती है अंदर से, मतलब मन प्रफुल्लित हो जाता है बहुत तगड़ा कि यार वास्तव में मजा आ गया। अंतर लोग डरते हैं भाई मेरे, इस टॉपिक के नाम से ही डरते हैं, ठीक है। पर जो टॉपिक टफ है ना, उसको हम और अच्छे इजी पैटर्न में पढ़ाते हैं, ताकि बच्चे के सबके दिमाग में घूमे, ठीक है। देखो आंसरों की लड़ी लग रही है मेरे भाई, आंसरों के कमेंटों के देखो आप। यस वेरी गुड, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। अभिमन्यु कुमार, ऋतिक सिंह, अनिल गुप्ता, एसएस ब्रो म्यूजिक, श्रिया भारती, अभी एक बच्चे का आंसर गलत नहीं है, सिंगल का, सतीश, ठीक है वेरी गुड। एसएस ब्रो म्यूजिक आपका नाम ले लिया बेटा, ठीक है। हाँ भाई ये फेसबुक पेज वालों आपको कहां पर आना है, कमेंट दिखाने हैं तो एग्जाम फंडा पर आना है। चलो ठीक है, समय कम है, समय हो चुका है वैसे क्लास का, ठीक है। पर मैंने आपसे वादा किया था पूरा 50-55 मिनट क्लास लूंगा, 1 घंटे लूंगा, ठीक है। हाँ भाई आज हम पहली बार लाइव आए हैं सर, कोई बात नहीं, समझ में आया नहीं आपके, अच्छा लगा नहीं, वेरी गुड। तो आप चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए, हाँ भाई, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलो आ जाइए भाई। 600 किलोमीटर की यात्रा में खराब मौसम होने के कारण कार की गति 200 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाती है, ठीक है। तो यात्रा का समय 30 मिनट बढ़ जाता है, ठीक है। यात्रा का समय 30 मिनट क्या है, बढ़ जाता है। तो वास्तविक गति आपको बतानी है, तो डी बराबर क्या है बोलिए, S1 गुना S2 अपॉन S1 माइनस S2 गुना T, यही है मेरे भाई, क्लियर है, ठीक है। अब आप देखिए D का मान कितना दिया है, यहां पर 600 लिख दो आप, और आप स्टार्टिंग में कोई ना कोई स्पीड से जा रहे होंगे तो S मान लो आप, S1 को क्या मान लिया S, और अब उसने स्पीड घटा दी तो S माइनस के 200, क्लियर है, 200 अपॉन S माइनस अधिक में से कम को घटाना है, ठीक है। और 30 मिनट समय बढ़ गया, तो अब ये मिनट है, क्या है मेरे भाई, मिनट। मिनट को किस में चेंज करना पड़ेगा, घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यदि ऑलरेडी आवर्स में घंटे में दे रखा है तब आपको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, पर यदि नहीं दे रखा तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। अब आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर ऑप्शन का सहारा लोगे तो ये कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर कितना बचेगा, 600 अपॉन 1, ठीक है। तो ये S माइनस के 20, और यहाँ पर देख 200, सॉरी, ये प्लस माइनस कट जाएंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 200, ठीक है, गुना 2, ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा 400। अब आपको ऑप्शन से करना पड़ेगा, किससे, ऑप्शन से करोगे आप, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन से, ठीक है। ऑप्शन ए लीजिए, ऑप्शन ए मतलब 500। अब आप देखो 500 और 500 में से 200 गए, ठीक है। यहां पर ऑप्शन ए रखोगे तो 500 और 500 में से 200 गए, कितना, 300 अपॉन कितना हो गया ये 400, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गए, ठीक है। मतलब ये 600 तो नहीं बनेगा,
ठीक है, 4 से काटेंगे तो 7 चौका 28, ठीक है, कितना बचा यहाँ पर ये 75, ठीक है, और 75 गुना 5 करें तो 5 5 25 से 600 तो नहीं बनेगा, मतलब ऑप्शन ए तो आपका आंसर नहीं बनेगा, ऑप्शन ए तो आपका आंसर नहीं बनेगा। आप ऑप्शन बी चेक करके देखो, ठीक है, ऑप्शन यदि बी चेक करते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी कितना है 400, तो यहां पर देखिए 400 और 400 में से 200 गए, कितना बचा 200, और ये नीचे कितना है 400, तो 400 से 400 कटा कितना बना 200, तो ऑप्शन बी भी नहीं बनेगा, ठीक है, ये भी नहीं बनेगा आंसर, ठीक है। फिर आप ऑप्शन सी चेक करके देखिए, ठीक है, ऑप्शन सी कितना है 600, ठीक है, तो यहां पर देखिए 600 गुना 600 में से 200 गए, कितना बचा 400, अपॉन में कितना है 400, और भाई 400 से 400 कट गया, कितना आ गया 600, और 600 बराबर 600, मतलब ऑप्शन सी आपको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, दैट्स योर आंसर, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में उसकी ओरिजिनल जो स्पीड है वो कितनी है 600 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। हाँ भाई अब बोलिए, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर, इस तरीके से आप करोगे कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न, ये दूसरे टाइप के प्रश्न आपने कल से लेकर आज तक मैंने इस पे बात की है। कल हम इसमें औसत चाल पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, कल हम इसमें औसत चाल पढ़ाने वाले हैं। अब एक इंफॉर्मेशन आपको देनी है, और इंफॉर्मेशन क्या है, वो इंफॉर्मेशन ये है मेरे भाई कि यदि आप ऑफलाइन आप हमसे नहीं पढ़ पा रही, भाई आप कहीं से हो, मैं जयपुर से हूँ, राजस्थान से, आप बिहार से कहीं से पढ़ रहे हो, ऑफलाइन यदि आप पढ़ना, जैसे ऑफलाइन किस तरह आप बिल्कुल कि सर हम आपसे पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं, एक अच्छे तरीके से आपसे हम पढ़ना चाहते हैं, आपका पढ़ाने का अच्छा लगा, जैसा भी आप सोचते हो मेरे बारे में, ठीक है, और आप यदि जुड़ना चाहते हैं हमसे, ठीक है, आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो हमने एक एप्लीकेशन पे एक निकाला है, ठीक है, एप्लीकेशन पे हम लोग पेड बैच में पढ़ाते हैं, ठीक है, और उस पेड बैच के अंदर बच्चे को उसी तरीके से माहौल प्रोवाइड कराते हैं जैसे कि ऑफलाइन में होता है, होता ऑनलाइन है बल ऑफलाइन में होता है, ठीक है, कोई ऐड वगैरह नहीं होता उस पे ऑफलाइन में। देखो एप्लीकेशन पे सबसे अच्छी बात पढ़ने का फायदा क्या है, आपको यूट्यूब पर पढ़ते होंगे तो बार बार में ऐड आ जाते होंगे, आपके आते हैं कि नहीं, डिस्टर्ब होती है क्लास, पहली बात। एप्लीकेशन पे कोई ऐड नहीं आता, सिंगल ऐड नहीं आता, ठीक है। दूसरा, आपको जो भी पढ़ाया है हमने इसकी पूरी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कराई जाती है, पूरी पीडीएफ को डाल दिया जाता है, ठीक है। तीसरा, आप बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में, जैसे ऑफलाइन में क्लास चलती है ना रेगुलर टाइम से, वैसे क्लास आपको रेगुलर चलती है, और पूरा सिलेबस हम पढ़ाने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से और अच्छे लेवल तक, ठीक है। तो हमने एक बैच को अनाउंस किया है, एक बैच निकाला है, ठीक है, एप्लीकेशन पर, और ये बैच स्टार्ट हो चुका है, बैच चल रहा है, ठीक है, ऑलरेडी बैच चल रहा है, ठीक है, और ये मात्र 599 रुपए का बैच है, ठीक है, मात्र 600 रुपए। अब इस 600 रुपए के अंदर, ठीक है, आप पूरा पेड पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है। देखो भाई गुरु दक्षिणा के बना तो आपको मालूम है कुछ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और हम भी यहाँ पर ज्यादा कुछ चार्ज नहीं ले रहे, मात्र 600 रुपए में आपको पूरा गणित पूरा 5 महीने पढ़ाने वाला हूं, 5 मंथ, और 6 महीने हो जाए अच्छी बात, ठीक है, पर कम से कम 5 महीने तो मैं पूरा पढ़ाने वाला हूं। 5 महीने आपको बिल्कुल जीरो से और एक अच्छे लेवल तक का पूरा गणित, जिसमें आप चाहे आप एसएससी की तैयारी करो, चाहे आप रेलवे की तैयारी करो, चाहे आप बैंक की तैयारी करो, चाहे आप स्टेट लेवल का कोई भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करो, जिसमें पूरा गणित का निचोड़ आ गया, ठीक है, जीरो से और एक अच्छे लेवल तक बेसिक से पूरा स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल जुड़िए इस बैच से, मात्र 600 रुपए, ठीक है। आप 600 रुपए आप छोटी मोटी चीजों में खर्च कर देते हो, ठीक है, क्या पता कुछ पढ़ने में खर्च कर दो, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है, कुछ अच्छा मिल जाए, ठीक है। करना नहीं करना आपके ऊपर है, मैं आपसे कोई जबरदस्ती नहीं, यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा, पहली चीज यूट्यूब पर हमेशा 6 बजे तो रहेगी मेरी क्लास, जो 11 बजे वाली है वो जरूर बंद होने वाली है, ठीक है, पर 6 बजे हमेशा रहेगी, पढ़ाऊंगा नो डाउट, ठीक है। पर आपको एक प्रॉपर वे में यदि पढ़ना है, एक सटीक तरीके से रणनीति के साथ पढ़ना है। देखो जब तक आप किसी चीज के प्रति आप अपना एक स्ट्रेटेजी नहीं बनाते हो, एक रणनीति नहीं बनाते हो, तब तक आप सक्सेस नहीं होते हो। तो आप रणनीति के साथ पूरा गणित अच्छे से पढ़ना चाहते हो,
ठीक है। तो हम पूरा गणित आपको पढ़ाने वाले हैं मात्र 599 रुपए में, ठीक है, एग्जाम फंडा एप्लीकेशन के माध्यम से, ठीक है। और इसमें पूरा अच्छे से आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। और ये बैच मिलेगा कहां पर, ये बैच मिलेगा मेरे भाई, ये मिलेगा आपको एग्जाम EXAM, एग्जाम FANDA, एग्जाम फंडा एप्लीकेशन पर मिलेगा। कहां मिलेगा, एग्जाम फंडा एप्लीकेशन पर मिलेगा, ठीक है। इसी के नाम से एप्लीकेशन है, तो आप प्ले स्टोर पर जाओगे तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। पर आप ऐसा करना, इन नंबरों पे कांटेक्ट भी कर लेना, ठीक है, ताकि आप किसी भी तरीके की कोई आपको मिस गाइड नहीं हो, क्योंकि हमारे नाम से और लोगों ने कुछ 1-2 एप्लीकेशन और बना रखी है, ठीक है। आ रहा है नहीं समझ में, तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करो 7906711643, ठीक है। फिर आप ये व्हाट्सएप पे आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे और उससे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे से फायदा मिल जाएगा, ठीक है। और मेरे से यदि कोई बात करनी है सिलेबस के रिगार्डिंग, किसी भी तरीके से कोई बात करनी है, तो 7220818884 इन नंबरों पे आप बिल्कुल कांटेक्ट करो, ठीक है। ये मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा नाम त्रिलोक शर्मा है, आप लोगों को मालूम है, ठीक है, त्रिलोक शर्मा। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करो, ठीक है। और कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी डाउट है पढ़ाई से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, आप इस पे बात कर सकते हो, ठीक है। और बेटा प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं भूलना, इतना सा तो मैं आपको बोलता हूं, ठीक है। सभी बच्चे करोगे, ठीक है। सभी खुश हैं और खुश रहिए, मजे से पढ़िए। और मेरा टाइमिंग लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। मॉर्निंग में, मॉर्निंग में ये टाइमिंग रहता है, मॉर्निंग में भी क्लास रहती है, मॉर्निंग में 11 बजे रहती है, अभी रेगुलर ले रहा हूं मैं क्लास, ठीक है। दीपावली तक रेगुलर लूंगा, ठीक है। और दीपावली बाद ये बंद हो जाएगी 11 बजे वाली क्लास, पहले ही कह के चल रहा हूं, ठीक है। हाँ, इवनिंग में ये 6 PM ये तो रेगुलर चलेगा, ठीक है। और आप पढ़ते रहोगे, ठीक है भाई। सभी को आज की मेरी क्लास कैसी लगी, क्या फीडबैक है, आप जरूर कमेंट करना। कैसा आपको समझ में आया, क्या करना है, ठीक है, जरूर कमेंट करेंगे। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट जरूर कमेंट करेंगे, सभी बच्चे कमेंट करेंगे, ठीक है। और ये प्यार आप बनाए रखो बेटा, आप रेगुलर रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए और क्लास को शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। आज इतना ही काफी है। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।